हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2016 के सोल पेपर बाल विकास और शिक्षण विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप अन्य सोल पेपर भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर बाल विकास और हिंदी के सोल पेपर यूपी टेट के मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नापित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अनुपात मापनी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खाली स्थान दिया गया है में होता है। किसमें होता है? इदम, अहम, पराहम या फिर परिस्थितियों। हमारा जो उत्तर है सही क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परा अहम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहो बना सकता हूँ? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या फिर होल जिंकर ने। इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे, वाटसन। क्या हो जाएगा? वाटसन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने की दिशा में ध्यान आकर्षित होने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, इसमें भरना है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, शिक्षण, सहानुभूति, संतुष्टि या फिर प्रेरणा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, प्रेरणा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार तो क्या है? ग्रहण किए हुए क्या होगा? ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। स्मृति विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? और आपके जितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट करेंगे आप। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है तो क्या है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। हमारा जो विकल्प सही क्या हो जाएगा? हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखना। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी, सीखना। आगे देख लेते हैं, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्तंभाकृति। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है तो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था तो किस पर प्रयोग किया था ये हमें बताना है। कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर।
बिल्ली, चूहा, कुत्ता या फिर वनमानुष। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वनमानुष पर। किस पर? वनमानुष पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे भी, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, में भी उच्च होंगे। तो किसमें उच्च होंगे? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सृजनशीलता। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक विधि। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? रेमंड, होल्ट्जमैन, मुरे या फिर बैलाक के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरे के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, मुरे। आगे हम देख लेते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा जो विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है विकल्प? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर सहचार्य का नियम। कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। ऑप्शन सी, तत्परता का नियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो क्या है? यहाँ पर विकल्प आपको दिए गए हैं, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंडूरा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। आगमन विधि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधान के, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, यहाँ पर अतिरिक्त नहीं होगा, यहाँ पर आंतरिक होगा, आंतरिक होगा, इसको आप सही कर लेंगे, इसको आप देख लेंगे, आंतरिक होगा। यहाँ पर अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं तो कौन कौन से हैं? विकल्प आपको दिए गए हैं, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड या फिर प्रोत्साहन। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है? क्या क्षेत्र है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन,
केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर्स रूम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम्स। तो क्या कहा जाएगा? उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है आपको बताना है। अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु, या फिर आखिरी विकल्प है अंडाणु शुक्राणु युग्मनज या और ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर उत्तर हमारा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे हैं क्रेचनर, युंग, शिल्डन या फिर स्पेंजर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2016 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अन्य जो वीडियो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।